भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 14वें अध्याय का हम लोग 12वां श्लोक लेते हैं। हम सुन रहे थे ना कल 11वें श्लोक में कि किस प्रकार से दिति माता जो है वो अपनी इच्छा रख रही हैं कश्यप ऋषि यानी कि अपने पति के सामने कि उन्हें जो है एक संतान चाहिए, क्योंकि आगे के 2 श्लोकों में बताया गया है कि कश्यप ऋषि की और पत्नियां थीं, उन सभी पत्नियों के बच्चे थे और इसलिए ये भी चाह रही थीं और इधर ये काम इच्छा से तो पीड़ित थी ही। तो वो आगे क्या कह रही हैं 12वें श्लोक में, अब हम लोग आगे जानते हैं 12, 13, 14 में। वर्तयाप्तो रुमानानां लोकानाविशते यशः पतिर्वर्धितो यासां प्रजयाननुजायते। तो आगे कह रही हैं कि यहाँ पर भर्ताहरि यानी कि भर्त अपने पति को बोला जाता है यहाँ संस्कृत में पति। तो वो कह रही हैं कि भर्तार्याप्तो रुमानानाम, मतलब अपने पति के द्वारा इस आशीर्वाद प्राप्त करना, क्या एक संतान के रूप में। तो यहाँ एक स्त्री अपने पति के आशीर्वाद से संसार में आदर पाती है। तो हम लोग इस भौतिक जगत में वैसे भी देखते हैं कि यदि पत्नी का जो सम्मान है वो यदि उसका पति करता है तो और भी लोग उसका सम्मान करते हैं। और यहाँ दूसरी बात ये भी ली जा रही है इससे कि एक पत्नी अगर किसी को संतान होती है तो उसका जो है सम्मान पति भी करता है और भी लोग करते हैं। तो ये उनकी जब और कश्यप ऋषि की और पत्नियों की संतानें थी, इनको नहीं थी, तो वो वही कह रही हैं अपने पति के आशीर्वाद से संसार में आदर पाती है और संतानें होने से आप जैसा प्रसिद्धि पाएगा। और मेरी जब संतान आपके जैसी होगी क्योंकि उसके पिता आप होंगे, तो मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि पिता के अच्छे संस्कार जब एक बच्चे में आ जाते हैं तो ये बड़ी गर्व की बात होती है, ये अच्छी बात होती है कि हाँ देखो पिता बहुत अच्छे हैं तो उसकी संतान भी अच्छी है। और कभी कभी ऐसा देखा जाता है, ऐसे हो जाते हैं कि पिता तो बहुत अच्छे हैं पर संतान इतनी अच्छी नहीं है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था पृथु के पिता वेणु, तो यानी कि पृथु बहुत अच्छे उनके पुत्र हुए और उनके लेकिन यहाँ पर वेणु नहीं थे अच्छे। तो इसी तरीके से हो जाता है 2 अपवाद। तो लेकिन यहाँ पर वो कह रही हैं कि अगर आप जैसा पुत्र होगा तो संसार में आपकी और भी प्रसिद्धि होगी, क्योंकि आप जीवों के विस्तार के निमित्त ही हैं। और ये बात क्यों कही जा रही है आप जीवों के निमित्त विस्तार, क्योंकि देखो ब्रह्मा जी ने जो कश्यप थे वो मारीच ऋषि के पुत्र थे। तो कश्यप ने पहले 4 कुमारों को उत्पन्न किया, उन्होंने मना कर, सृष्टि को बढ़ाने के लिए उन्होंने मना कर दिया विवाह करने से कि हम ऐसे ही रहेंगे हमेशा, और भगवान से आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया कि हम हमेशा 5 वर्ष के बालक के रूप में ही रहें, ताकि हमें दुनिया का मतलब जो बड़े होते हैं ना तो देखते हैं ना कि बड़े होने पे बहुत सारी और बेअवगुण आने लगते हैं, तो वो कहते नहीं हमें 5 वर्ष का बालक ही बने रहने देना चाहिए। तो फिर उसके बाद में जब उनकी भौएं तनी, ब्रह्मा जी को गुस्सा आया कि हमने तो तुम्हें सृष्टि बढ़ाने के लिए किया, तुमने शादी के लिए मना कर दिया। फिर उसके बाद में उनके रुद्र पैदा हुए, जब उनकी भौं में वो आ गया क्रोध, रुद्र के बाद फिर उन्होंने फिर ये मारीच आदि ये 10 ऋषि उत्पन्न किए, तो फिर मारीच के पुत्र कश्यप। तो इसलिए वो कह रही हैं कि आप तो जीवों के विस्तार के निमित्त है। और इसी तरीके से हम लोगों ने देखा ऋषभ देव थे, ऋषभ देव को राजर्षि क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो राजा होते हुए भी ऋषियों की तरह जीवन व्यतीत करते थे, जैसे राजा जनक भी ऐसे थे। और ऋषभ देव के 100 पुत्र थे, वो अपने 100 पुत्रों को इकट्ठा बिठा के स्पिरिचुअल नॉलेज दिया करते थे, वो भगवान के बारे में बताते थे, भगवान की कथा सुनाते थे, और वो अपने 100 पुत्रों को भगवत भक्ति सिखाते थे कि भगवान की भक्ति करनी बहुत जरूरी है। और वो ये भी कहते थे ऋषभ देव कि तब तक किसी को माँ बाप नहीं बनना चाहिए, किसी भी मतलब पुत्र को पैदा नहीं करना चाहिए अगर वो अपनी संतान को जन्म मृत्यु के चक्कर के बंधन से मुक्त कर दे।
जन्म, देखो जन्म मृत्यु की चेन एक बंधी रहती है, जन्म फिर मृत्यु, इस जन्म में जो कर्मास किए वो अगले जन्म, इस तरीके से कई जन्मों का ये सब चलता रहता है। तो तो वो यही कह रहे हैं कि संतान उत्पन्न करो। ये बात प्रभुपाद भी कहते थे कि संतान उत्पन्न करो। माता पिता का कर्तव्य होता है कि उन्हें भगवत भक्ति सिखाकर इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कराना। तो ये कह रहे हैं बंधन से मुक्ति दिला सकेगा। तो यहाँ पर तब ये एग्जाम्पल क्यों दिया गया, क्योंकि दीति कहती हैं कि आप जैसा पिता होगा तो संतान अपने आप ही नाम करेगी, ऐसा कहा। मानव जीवन के उस भौतिक घेरे के बाहर निकलने का यही मनुष्य जीवन ही तो एकमात्र अवसर होता है, क्योंकि पशु तो जानता नहीं है कि हमें भगवान की भक्ति कैसे करनी है, हमें अपना कल्याण कैसे करना है, ना कोई पक्षी जानता है। केवल मनुष्य जीवन ही ऐसा होता है। बड़े भगवान की कृपा से जब हमें मनुष्य जीवन प्राप्त होता है तो हम इसी जीवन में हम भगवत भक्ति कर सकते हैं, ये बता रहे हैं। तो क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म होता है, मृत्यु भी अवश्य होती है अगर जन्म लेंगे, वृद्धावस्था भी आती है और रोग और कष्ट भी होते हैं इस भौतिक जगत में। तो हर व्यक्ति को अपने मनुष्य जीवन का लाभ उठाने का अवसर मिलना चाहिए ना। कि अवसर कैसे मिलेगा, जब कोई भक्ति के बारे में बताएगा। तो ये माता पिता का कर्तव्य होता है, बाहर का कौन बताएगा। तो ये कह रहे हैं तो सबको मिलना चाहिए। और कश्यप जैसे पिता से आशा की जाती कि मोक्ष के प्रयोजन से वे अच्छी संतानें उत्पन्न करें। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कश्यप जैसे ऋषि से ये अपेक्षा की जाती है कि वो अच्छी संतान उत्पन्न करें। 13वें में बता रहे हैं, पुरा पिता नो भगवान दक्षो दुहित्र वत्सलः कम व्रणीत बरम वत्सा इत्य पृच्छत न प्रथखा। अब वो कह रही हैं दीति माता जी कि इस श्लोक में दक्ष का नाम लिया है। उन्होंने कहा कि दक्ष हमारे जो पिता हैं, दीति कहती हैं बहुत पहले, सबसे पहले तो हमारे पिता दक्ष जो हैं वो बहुत ही ऐश्वर्यवान हमारे पिता दक्ष हैं। और उन्होंने अपनी पुत्रियों पर बहुत अत्यंत वत्सल भाव रखा। वो अपनी पुत्रियों को बहुत प्रेम करते थे, बहुत वत्सल भाव रखते थे अपनी पुत्रियों के लिए। तो उन्होंने अपनी पुत्रियों की खुशी और इच्छा जानने के लिए उन्होंने अलग अलग सारी पुत्रियों से पूछा। उनके कई पुत्रियां थीं, सब पुत्रियों से पूछा भाई तुम किससे विवाह करना चाहोगी। और जो पुत्रियां शर्माती थी तो उन्होंने अपनी माता और अपनी पत्नी यानी कि बच्चियों की दादी और माँ से कहा कि भाई तुम पता करो कि ये लोग मतलब किससे विवाह करना चाहती हैं। अलग अलग पूछा कि तुम्हें अपने पति के रूप में किसे चुनना चाहोगी, ऐसे करके। तो इस श्लोक से ये हम लोगों को दिख रहा है ना, इसे समझ में आ रहा है कि पिता द्वारा पति के स्वतंत्र चुनाव की एक वो तो थी कि हाँ तुम हमें बता दो तुम्हारा मन किस से विवाह करने का, लेकिन लास्ट निर्णय पिता का होता था। क्यों? क्योंकि पुत्री ने मान लीजिए अगर किसी को चुन लिया है और उसके जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो शायद पिता को मालूम है। माता पिता जितना अच्छा करेंगे वो हम बच्चे अपने मन से नहीं कर सकते हैं ना। तो वो पिता अगर नहीं समझ में आ रहा उस लड़के को तो पिता मना कर देता था कि नहीं। तो वही कह रहे हैं कि स्वतंत्र चुनाव की अनुमति पुत्री को दी जाती थी, किंतु स्वच्छंद संगति के द्वारा नहीं। ये नहीं कि अपने मन से जाओ और तुम चाहे कहीं विवाह कर लो जाके, स्वच्छंद नहीं। पुत्रियों को अलग अलग कहा गया था कि वे ऐसे पति का चुनाव करें जो अपने कार्यों तथा व्यक्तित्व के लिए विख्यात हो। मतलब ऐसे ही कोई चलते फिरते आदमी को पति नहीं बनाना, जो विख्यात हो अपने कामों में, जो अच्छे कर्मों में विख्यात हो, उसकी कोई गुड पर्सनैलिटी हो कि हाँ ये गुड पर्सनैलिटी का व्यक्तित्व है। अंतिम चुनाव पिता की रुचि पर ही निर्भर करता था। फिर ये है साविद्वात्मजानानां नो भावं संतान भावना त्रयोदशा दत्तासाम यास्ते शीलमनुव्रतः। फिर कह रहे हैं हमारे शुभ आकांक्षी पिता दक्ष ने हमारे मनोभावों को जानकर अपनी 13 कन्या आपको समर्पित कर दी। ओहो, तो इस तरीके से वो दीति माता कहती हैं देखो हमारे पिता ने अपनी पूरी 13 कन्याएं आपसे विवाह कर दिया, 13 कन्याओं का, क्योंकि वो 13 कन्याओं ने कहा था, उन्होंने अपने मन से नहीं किया था। 13 कन्याओं ने, सब कन्याओं से पूछा गया तो उनमें से कुछ ने तुम और लोगों को चुना, लेकिन इन्होंने जो 13 कन्याएं थी इन्होंने कश्यप ऋषि को चुना।
तो ये नहीं कहा उन्होंने कि नहीं तुम सब एक से नहीं विवाह करोगी, तो उनने पूरी 13 कन्याओं का विवाह कश्यप से। क्यों? क्योंकि कश्यप ऋषि सक्षम थे, वो जानते थे दक्ष महाराज, इसलिए उन्होंने उनसे विवाह कर दिया। कश्यप ऋषि से अपनी 13 पुत्रियों का विवाह कर दिया। और 13 पुत्रियों को जब विवाहित कर दिया उनके साथ, उनके बारे में जानकर और उनको इच्छा उनकी स्वीकार कर ली, राजा दक्ष ने अपनी पुत्रियों को का मत जान के कि हाँ तुम्हारा ऐसा मत है तो हम तुम्हारा विवाह कश्यप ऋषि के साथ कर देंगे। तो इस तरीके से दिति माता कहती हैं कि हमारी 13 बहनों का तुम्हारे साथ विवाह हुआ और सबके बच्चे हैं, हर बहन के बच्चा है, तो मैं क्यों संतानहीन रहूं? दिति माता कहती हैं मैं क्यों रहूं संतानहीन, केवल मेरे ही बच्चा नहीं है और सबको बच्चा है। तो जबकि वह उसी पति के प्रति समान रूप से आज्ञाकारिणी थी। तो वो कह रही हैं कि हमारी सभी बहनें आपकी आज्ञाकारिणी हैं, आपको समर्पित भी हैं और आपकी आज्ञा भी मानते हैं। तो उन सभी बहनों की तरह मैं भी आपकी आज्ञाकारिणी हूँ, मैं भी आपकी हर आज्ञा का पालन करती हूँ, फिर मेरे संतान क्यों नहीं? तो इस तरीके से दिति माता जो है संतान प्राप्ति के लिए कश्यप ऋषि अनुग्रह कर रही हैं। अगले में हम लोग कल देखेंगे। हरे कृष्ण भक्तों।